हाय गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड कॉमर्स क्लासेस पर, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी फनी कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आज हम जिस प्रश्न पर बात करेंगे वह प्रश्न है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से लिया गया है, जिसे हम BRF के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आज का प्रश्न है, संनियम से आप क्या समझते हैं, या डिफाइन लॉ। ऐसे अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, संनियम की बात करते हैं, तो संनियम जिसे विधि, राजनियम या कानून अन्य विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह अक्सर किसी भी देश या किसी भी राज्य में वहाँ की सरकारें बनाती हैं। वहाँ पे रहने वाले जो भी मनुष्य हैं या जो भी मानव है, जो भी नागरिक है, उनके आचरण को व्यवस्थित करने के लिए, उनके व्यवहारों को नियमित करने के लिए ऐसे विभिन्न उद्देश्यों से ऐसे राजनियम या कानून बनाए जाते हैं, जिससे वहाँ के नागरिक अपने जीवन यापन सुचारू रूप से कर सके और उनके मध्य शांति। अगर हम विभिन्न विचारों पे अगर हम बात करें या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में संनियम जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप में देखने को मिल जाता है। जैसे कि एक नागरिक के लिए उसका प्रथम कर्तव्य होता है कि वह देश के कानून का पालन करे, या जिस जगह के भी वो रिहायशी है, जहाँ पे भी वो रहने वाले हैं, या जिस भी सोसाइटी में है, उस सोसाइटी में बने हुए नियमों का वो अच्छे से पालन करे, उसका प्रथम कर्तव्य होता है। वहीं अगर हम वकील के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो एक वकील के लिए ये कानून एक जीवन यापन का एक साधन बन जाता है। जबकि न्यायाधीश के लिए अगर हम बात करते हैं, तो यह कानून जो है निर्देशात्मक सिद्धांत के लिए वह प्रयोग करता है, अर्थात वहाँ पर भी उसके जीवन यापन या निर्देश देने के लिए इसका वो प्रयोग करता है। एक समाजशास्त्री के लिए अगर हम बात करते हैं, तो यह सामाजिक नियंत्रण का आधार मानता है कानून को। और वहीं विभिन्न राजनेताओं या विधायकों, ऐसे सांसदों की अगर हम बात करें, तो उनके लिए कानून उनके द्वारा बनाया गया एक युक्ति है, एक तत्व है जो समाज को कंट्रोल करे या समाज को नियंत्रित करे। परंतु अगर हम बात करते हैं कि एग्जैक्ट में लॉ है क्या, कि ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे कि ये सेट ऑफ रूल होते हैं। ऐसे बहुत सारे इसमें रूल्स होते हैं जो रेगुलेशन या रेगुलेट करने के लिए प्रयोग होते हैं, और ये जिस पे भी प्रयोग होता है उसको हम पीपल कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल विद इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति को उसे पीस, स्पेशली पीस की अगर हम बात करें, पीस लाने के लिए रूल को बनाया गया है। परंतु हम जिस सब्जेक्ट पे बात करें उस सब्जेक्ट का नाम है BRF, जो एग्जैक्ट में अगर बात करें तो ये बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, जिसे रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे नियम बने हुए हैं। जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि बिजनेस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम मर्केंटाइल भी कह सकते हैं। मर्केंटाइल के बारे में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो मर्केंटाइल लॉ ऑफ रिलेटिंग टू द ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। कॉमर्स से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड जो भी लॉ होते हैं उसको मर्केंटाइल लॉ कहते हैं। ये गवर्नर्स रेगुलेट बिजनेस द ट्रांजैक्शन। बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शन उसको ये गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, और ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी अप्रिसिएशंस हैं उसको स्पष्ट करता है। डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं उसके डिटरमाइन करता है, उसकी वैलिडिटी को डिफाइन करता है। मेंटेन करता है ऑर्डर, रेगुलेट एंड इंडिविजुअल एक्टिविटी। जो भी बिजनेस की एक्टिविटी है उन सारी एक्टिविटी को ये कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है। जैसे कि BRF में हम देखते हैं, यहाँ पे हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स एंड गुड्स एक्ट, निगोशिएबल एक्ट्स, और लास्ट में हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसा कि हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन अगर हम बिजनेस लॉ की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत से लॉ हैं, जैसे कि आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 हो गया, कंपनीज एक्ट 2013 है प्रेजेंट में, याद रखिएगा। पेटेंट एक्ट, ट्रेड मर्केंटाइज मार्क एक्ट है,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो ऑलरेडी आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें मैंने लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो भी बनाया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे, उसको आप जा कर के वीडियो में देख सकते हैं। बैंकिंग एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है, लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी है, ऐसे बहुत सारे जो लॉ बने हुए हैं जो हमारे बिजनेस को रेगुलेट करता है। तो आई होप वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो। यदि आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये आपके कॉमर्स के एग्ज़ाम में भी कहीं पे ये सेकेंड ईयर में होते हैं BRF, कहीं पे थर्ड ईयर में होते हैं, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि डिफाइन अ लॉ या इस तरह करके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। थैंक यू क्लास।